बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन नंबर 3 को देख लें। एवेल्यूएट करना है 46 मल्टीप्लाई 54, यानी कि इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है। देखने में तो काफ़ी इजी लग रहा है कि आप जस्ट इनको मल्टीप्लाई करेंगे एंड आप सॉल्व कर लेंगे, बट अकॉर्डिंग टू बुक आपने बुक वाला रूल यूज़ कर रहे हैं। इसको भी सॉल्व करने के लिए आपने फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है। बनिस्बत ये कि आप 46 इसके नीचे लिखो 54 एंड इनको मल्टीप्लाई करो, हर हर वैल्यू का टेबल पढ़ो, आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। आप इसको जब फिंगर टिप्स पे कर सकते हो तो क्यों ना आप वही मेथड फॉलो करो, बट उसके लिए आपको एक छोटा सा फार्मूला याद करना पड़ेगा, ठीक है। ओके जी, यहाँ पर आपको फार्मूला भी गिवन है। तो इस फार्मूले को अंडरस्टैंड करने से पहले ये एग्जांपल देख लें कि अगर टू वैल्यूज़ हैं कोई सी, एक है 107 और दूसरी है 93, अगर ये मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इनको हम अकॉर्डिंग टू फार्मूला कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देखें, आप 107 को लिख सकते हैं 100 + 7 एंड 93 को आप लिख सकते हैं 100 - 9। जब आप 100 में 7 ऐड करेंगे 107 बन जाएगा। अब बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है। इसका मतलब ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं आपने लिखी हैं इस फॉर्म में, ये मल्टीप्लाई ही हो रही हैं, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। इस तरह ये जो नेक्स्ट 93 है इसको आप 100 -7 कर सकते हैं। 100 में से 7 माइनस करने से 93 ही आएगा आपके पास। तो अब आपने इसको इस तरह से ब्रेक कर लिया, ठीक है। अब आप इस चीज़ का आपने ख्याल करना है कि ये दोनों वैल्यूज़ एक जैसी ही होनी चाहिए, ठीक है, और ये दोनों वैल्यूज़ भी एक जैसी ही होनी चाहिए, ठीक है। बीच में आपके पास सिर्फ प्लस और माइनस का फ़र्क होगा। जब भी आप ब्रेक करोगे तो आपके पास यहाँ फर्स्ट टू वैल्यूज़ एक जैसी होंगी, लास्ट टू वैल्यूज़ एक जैसी होंगी, बस प्लस और माइनस का फ़र्क होगा। तो अगर इस तरह की सिचुएशन हो कि आपके पास फर्स्ट टू वैल्यूज़ एक जैसी हों, लास्ट टू वैल्यूज़ एक जैसी हों, बट पहली वैल्यू प्लस के साथ हो या माइनस के साथ भी हो सकती है, यानी कि तरतीब आगे पीछे हो सकती है, ये पहले आ सकता है और ये बाद में जा सकता है, ठीक है। ये इस तरह भी हो सकता है, ए माइनस बी पहले हो सकता है, ए प्लस बी बाद में भी हो सकता है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर इस तरह की सिचुएशन हो कि एक वैल्यू हो एक जैसी फर्स्ट जगह पे और दूसरी जगह पे जो वैल्यू है वो भी एक जैसी हो, बट बीच में क्या आ रहा हो, एक जगह प्लस आ रहा हो और एक जगह माइनस आ रहा हो, तो उसका क्या फार्मूला होता है, वो बराबर होता है a² - b² के। ये इसके बराबर हो या ये इसके बराबर हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये इसके बराबर है या ये इसके बराबर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर इस तरह की आपके पास सिचुएशन बन जाए तो आप उसको लिख सकते हो फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। जस्ट आप इतना करके इसको लिख सकते हो। तो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तो आपको मज़ीद अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट है आपके पास 46 मल्टीप्लाई 54, ये आपने फाइंड करना है। तो आपने डायरेक्टली इनको मल्टीप्लाई करके आंसर नहीं लिख देना, आपने फार्मूला यूज़ करके इनको सिंप्लीफाई करना है। तो आप इस 46 मल्टीप्लाई 54 इसको आप लिख सकते हो, ये है। अब आपने इस 46 को दो नंबर्स में ब्रेक करना है, तो आप इसको 50 - 4 लिख सकते हो। 50 में से अगर आप 4 माइनस करोगे तो 46 आ जाएगा, तो आपने 46 को 50 - 4 करके लिख दिया। इसी तरह बीच में हम बेशक मल्टीप्लाई का साइन ना डालें, इसका मतलब यही है कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मल्टीप्लाई, अब इस 54 को आप 50 + 4 लिख सकते हो। 50 + 4 54 बन जाएगा। तो आपने सारी चीज़ को इस तरह से करके लिख दिया, ठीक है। अब देखें आपके पास पहली दोनों वैल्यूज़ एक जैसी हैं, लास्ट वाली दोनों वैल्यूज़ एक जैसी हैं, बट फ़र्क क्या आ रहा है, एक जगह माइनस है और एक जगह प्लस है। तो हम फार्मूला पढ़ चुके हैं कि अगर हमारे पास a - b हो और a + b हो, ठीक है, यानी कि पहली वैल्यू हो माइनस हो रही हो साथ दूसरी वैल्यू, या पहली वैल्यू हो प्लस हो रही हो दूसरी वैल्यू, तो उसका फार्मूला इस तरह हम क्लोज कर सकते हैं a² - b²। बुक में आपको ये पहले गिवन था एंड ये बाद में, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों आपस में इक्वल ही हैं। तो अगर इस तरह की सिचुएशन कोई बन जाए तो आपने किस तरह डील करना है, 46 मल्टीप्लाई 54। अब आपके पास ये वाली सिचुएशन बन रही है ना, ये वाली, ये जो है इस सिचुएशन में है, तो आपने इसको इस फॉर्म में लिखना है, ठीक है, क्योंकि ये इसके बराबर है इस वाली साइड के। तो अब देखें आपके पास पहली वैल्यू एक जैसी है, प्लस है यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, अलग अलग साइन है, यहाँ भी माइनस है यहाँ प्लस है, दूसरी वैल्यू भी एक जैसी है, तो आपने इस तरह फॉर्मूले को क्लोज करके लिख लेना है। तो फार्मूला क्या कहता है कि पहली वैल्यू का आप स्क्वायर ले लो, ठीक है, पहली वैल्यू क्या है 50, इसका आप स्क्वायर ले लो, माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर ले लो, दूसरी वैल्यू क्या है 4 का स्क्वायर ले लो। साइन आपके पास माइनस का होना चाहिए, ठीक है।
तो आप सॉल्व कर लोगे, यानी सिंप्लीफाई कर लोगे। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। जस्ट इतना ही करना है। तो यहाँ तक आपने आके फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें। 50 का स्क्वायर लेना है, -4 का स्क्वायर लेना है, यानी कि 50 के स्क्वायर का जो आंसर आएगा उसको माइनस कर देना है 4 स्क्वायर से। 50 का स्क्वायर ले लेते हैं। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 0 का स्क्वायर 2 ज़ीरोस, -4 का स्क्वायर 4 4 ज़र 16, यानी कि 2500 में से अगर आप 16 माइनस करते हो तो आपके पास आ जाएगा 2484 आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा। तो अगर आप 46 को मल्टीप्लाई करोगे 54 से सिंपली, यानी कि सिंपल वे में जैसे हम नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो आपके पास यही आएगा। अगर आप इस तरह फॉर्मूला लगाते हो तो तब भी आपके पास यही आएगा। बस ये है कि वहाँ पर आपको कैलकुलेशन करनी पड़ रही थी, यहाँ आप खुद ओरली कर सकते हो, ठीक है। ये तो आसान सी चीज़ें हैं। 5 का स्क्वायर, अब तो आपको 5 का स्क्वायर भी आता होगा, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, क्योंकि इससे पहले हम स्क्वायर रूट टेबल पढ़ चुके हैं जिसमें हर वैल्यू खुद से मल्टीप्लाई हो रही है और वो काफ़ी आसान है। 1 1 ज़र 1, 2 2 ज़र 4, 3 3 ज़र 9, 4 4 ज़र 16। तो ये टेबल अब तो आपको याद हो जाना चाहिए। तो इस तरह से हम इसको ज़बानी सॉल्व कर सकते हैं, बनिस्बत हम उसको मल्टीप्लाई वाली फॉर्म में जैसे बच्चों वाला प्रोसीजर होता है उस तरह करने से बेटर है। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट में आपने क्या करना है, 197 को मल्टीप्लाई करना है 203 से। तो इस 197 को अब हमने इस ये जो क्वेश्चन है इसको इस फॉर्म में लिख लिया कि आप यहाँ स्टार्ट में 197 मल्टीप्लाई 203 भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ आप इसको साथ लेते चले जाओ। तो इस 197 की जगह आप लिख सकते हो 200 माइनस 3। जब आप 200 में से 3 को माइनस करोगे आपके पास 197 आ जाएगा। इस तरह 203 को आप 200 प्लस 3 भी लिख सकते हो। अब देखिए, आपने जो फार्मूला ब्रेक किया उसमें पहली वैल्यूज़ एक जैसी थी, ठीक है, दूसरी वैल्यू भी एक जैसी थी, बस बट बीच में क्या फ़र्क था, प्लस एंड माइनस का। तो वही आपने फार्मूले का हिंट दे देना है कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो, तो आपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म में इसको सॉल्व करना है। तो अब आपकी पहली वैल्यू, यानी कि ए स्क्वायर होता है पहली वैल्यू, बी स्क्वायर होता है दूसरी वैल्यू, तो पहली वैल्यू आपकी 200 है, इसका स्क्वायर ले लोगे, माइनस का साइन डालोगे फॉर्मूले के मुताबिक, दूसरी वैल्यू का भी स्क्वायर ले लोगे जो कि 3 थी। अगेन आप सिंप्लीफाई तो आप कर सकते हो। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 ज़ीरोज़ का स्क्वायर 4 ज़ीरो आ जाएगा, एंड 3 का स्क्वायर आता है 3 3 ज़र 9। अब आपने 40,000 को 9 से माइनस कर देना है, तो आपके पास 39,991 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर है। तो अगर आप 197 को 203 से मल्टीप्लाई करते, सिंपल मल्टीप्लिकेशन जैसे होती है, तो तब भी आपके पास यही आंसर आना था। थर्ड पार्ट देख लें। 999 को मल्टीप्लाई करना है 1001 से, तो वही हमने फॉर्मूले के थ्रू इसको भी सॉल्व करना है। तो 999 को हम लिख सकते हैं 1000 माइनस 1, ठीक है, एंड 1001 को हम लिख सकते हैं 1000 प्लस 1, ठीक है। इसको हमने इस फॉर्म में ब्रेक कर लिया, इसको हमने इस फॉर्म में ब्रेक कर लिया। वही हमने फार्मूला लगाना है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पहली वैल्यू एक जैसी है, प्लस माइनस का बस फ़र्क है, दूसरी वैल्यू एक जैसी है। तो फार्मूला इस फॉर्म में हमने क्लोज करना है। अकॉर्डिंग टू फार्मूला पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर हमने करना है। पहली वैल्यू थी 1000, उसका स्क्वायर कर लिया, माइनस डाल दिया, दूसरी वैल्यू दोनों जगह पे 1 थी, 1 का स्क्वायर डाल दिया। अब 1000 इसका 1000 या इसका स्क्वायर आप लोगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 3 ज़ीरोज़ इनका स्क्वायर लोगे तो 6 ज़ीरोज़ आ जाएंगे, एंड 1 का स्क्वायर आपके पास 1 ही होता है, 1 1 ज़र 1। तो अब आपने क्या करना है, इसमें से 1 को माइनस कर देना है। ये आपके पास बेसिकली क्या है, 10 लाख है, ठीक है, 10 लाख है। इसको आपने 1 में से माइनस कर देना है, तो आपके पास 9,99,999 आ जाएगा। ये आपका आंसर है। इस तरह फोर्थ पार्ट में आपको अब जो नंबर गिवन है वो डेसिमल फॉर्म में गिवन है। 0.96 मल्टीप्लाई 1.04। तो 1 में से अगर आप 0.04 माइनस करते हो तो आपके पास 0.96 आ जाएगा, और 1 में अगर आप 0.04 ऐड करोगे तो 1.04 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि आपने इन दोनों को इस फॉर्म में ब्रेक कर लिया। अब देखो, पहली वैल्यू दोनों जगह एक जैसी है, दूसरी वैल्यू दोनों जगह एक जैसी है, प्लस माइनस का फ़र्क है। तो आपने फार्मूला इस फॉर्म में क्लोज करना है कि पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस डालना है दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, क्योंकि ये फार्मूला हमें क्या कहता है कि अगर इस फॉर्म में नंबर हो तो आपने पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर करके अपना फार्मूला क्लोज करना है। तो पहली वैल्यू का स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू 0.04 इसका स्क्वायर। 1 का स्क्वायर ऑलवेज 1 होता है, 0.04। अब इसका स्क्वायर आप इसको भी ओरली फाइंड कर सकते हो। अब 0 पॉइंट तो आपने वैसे ही डालना है। एक 0 का स्क्वायर 2 0 होते हैं,
वो आपने शुरू में डाल दिया क्योंकि यहाँ 0 शुरू में था। 4 का स्क्वायर 16, तो आपने 16 डाल दिया। ये भी आपको स्क्वायर सिंपली आप फाइंड कर सकते हो जैसे आप बाकी नॉर्मल नंबर्स का फाइंड करते हो। तो यहाँ पर हमने आगे फाइंड कर लिया स्क्वायर। अब 1 में से आपने 0.0016 को माइनस कर देना है। यहाँ पर आपको जो है सब्ट्रैक्शन गिवन है 1। अब 1 है, 1 के बाद आप डेसिमल लगा के ज़ीरो लगा सकते हो कि इसका मतलब 1 ही है। 1 के बाद आपने ये डेसिमल लगा के ज़ीरो लगाया, ये आप 1 के साथ ऐसे ही ज़ीरो नहीं बढ़ा रहे, डेसिमल के बाद आप ज़ीरो बढ़ा रहे हो क्योंकि आपके नेक्स्ट जो नंबर है उसमें डेसिमल के बाद 4 नंबर तक डिजिट्स हैं। ठीक है, 1 2 3 4 4 डिजिट्स हैं, तो हमने डेसिमल के बाद यहाँ 4 ज़ीरोज़ लगा लिए 1 के साथ। तो माइनस कर लेंगे, क्या करेंगे, इसमें से कैरी देंगे, ये 9 ये 10 हो जाएगा। 10 जब इसको कैरी देगा खुद 9 हो जाएगा, ये 10 बन जाएगा। ये इसको कैरी देगा, ये 10 हो जाएगा, ये 9 बन जाएगा। इस तरह ये इसको कैरी देगी, ये 10 हो गया और ये 9 बन गया। अब 10 में से 6 को माइनस करेंगे 4, 9 में से 1 को माइनस किया 8, 9 में से 0 माइनस हुआ 9, 9 में से 0 माइनस हुआ 9, और ये तो वैसे ही 0 हो गया था ना कैरी देने के बाद, तो 0। ठीक है, तो 1 में से अगर हमने माइनस किया 0.0016 तो हमारे पास 0.9984 आ गया। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, अगर हमने 0.96 को मल्टीप्लाई किया 1.04 से, सिंपल मल्टीप्लिकेशन भी हम परफॉर्म कर लें तो तब भी हमारा यही आंसर है। आज हमने एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया है। उम्मीद है आपको क्वेश्चंस की समझ में आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।